अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ खबरें अहम हैं जी। एक और ऑडियो लीक आ गई है और ये ऑडियो लीक है बुशरा बीबी साहिबा की और वो गुफ्तगू कर रही हैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ। तो क्या दोनों की गुफ्तगू है, इसका मकसद क्या नज़र आ रहा है और इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है जिसको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, ख़ास तौर पर नून लीगी सहाफ़ियों की जानिब से और उनके करीब समझे जाने वाले लोगों की जानिब से। तो क्यों इसको गैर ज़रूरी तौर पर इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम एक ख़त लिख दिया है। उस ख़त में उन्होंने क्या ज़बरदस्त बातें लिखी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन क्या उसका कोई असर होगा ये भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के वकला के दरमियान ठीक ठाक किस्म की एक जो सर्द जंग थी, अब लग रहा है कि वो अब एक गर्म जंग में तब्दील हो गई है और काफ़ी ओपन होती जा रही है। थोड़ी बहुत चीज़ें अंदर अंदर हर एक में चल रही होती हैं, प्रोफेशनल जेलसी की हद तक, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कौन प्रोमिनेंट ज़्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा हर कोई फील कर रहा होता है। लेकिन अब जो मामला है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है और कुछ बढ़ाया भी जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने खोल के रखूँगी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जी जो ऑडियो लीक हुई उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया, बार बार उनको टारगेट किया जाता है। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि इस वक्त वो हदफे तनकीद नज़र आती हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। और भी लास्टली भी जो बेसिकली खाबर मानिका साहब वाला पूरा एपिसोड था तो उसमें भी हदफ जो थी वो बुशरा बीबी साहिबा थी। तो ये बात आप जहन में रखिए कि इस वक्त सोचे समझे प्लान के तहत बुशरा बीबी साहिबा को टारगेट किया जा रहा है। पहले उनकी उस तरह से किरदार कुशी करवाई गई, फिर मुकदमा जो खाबर मानिका साहब ने खुद आकर लॉन्च कर दिया उनके अगेंस्ट, और उसके बाद अब ये ऑडियो लीक। इसमें लतीफ़ खोसा साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की गई, इसमें बुशरा बीबी साहिबा को और ओवरऑल जो एक फैमिली के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इस ऑडियो लीक का अगर आप कंटेंट देखें बज़ाहिर, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब ये सुन रही थी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई बहुत ऐसी गुफ्तगू कर दी है इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक कि जिसकी वजह से जी बहुत कोई आपस में दस्तों गिरेबां हो जाएंगी ये तमाम ख़वातीन। मुझे मुनासिब सी एक गुफ्तगू लग रही थी वो। ये ठीक है कि वो ये डिस्क्राइब कर रही थी उसमें कि उनका मामला जो था उनके बहनों के साथ, ज़ाहिर है वो कोई इतना आइडियल सिचुएशन में तो नहीं है, और किसी एक जगह पर किसी ऑफिस में शायद वहाँ पर अच्छा खासा कोई झगड़ा वगड़ा भी हो गया हो। लेकिन इन दी एंड ये कोई वो एक डिस्क्राइब कर रही थी इवेंट, कोई उसमें ऐसा नहीं मुझे लगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बात कर रही हैं उनके बारे में। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये मुझे लगी कि खुद लतीफ़ खोसा साहब ये कंप्लेन करते नजर आए कि जैसे वो उन्हें बता रहे हों कि भाई उन्होंने ऐसे कहा है कि बदतमीज़ी भला मैंने क्यों करनी थी, मैं कोई बदतमीज़ी करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो वो भी इस तरह करके कुछ बात कर रहे थे और फिर कुछ थोड़ा सा केसेस का भी जिक्र हुआ। अब जो मुझे इस ऑडियो की समझ में आई है वो ये कि जैसे बुशरा बीबी साहिबा कुछ स्पेसिफिक केसेस चाह रही हैं कि लतीफ़ खोसा साहब हैंडल करें। मे भी उनकी बहनों की तरफ से, यानी इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से भी किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो कि भाई फला फला उनका केस जो है वो लतीफ़ खोसा साहब हैंडल करें। तो वो इसके ऊपर शायद कोई चॉइस ऑफ लॉयर के हवाले से शायद कोई इख्तलाफ भी हुआ होगा। और हैविंग सेड दिस, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बहनों में और बुशरा बीबी साहिबा में कोई इख्तलाफ नहीं है। अदरवाइज़ इख्तलाफात पहले भी हम सुनते रहे हैं कि उन कोई इतने ज़्यादा आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपस की बात है। वैसे जो हमारा एक पाकिस्तानी माशरा है, जो एक ओवरऑल हमारा एक सेटअप है फैमिली, उसमें तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि नंदों की अपनी भाभी के साथ या सास की अपनी बहू के साथ, तो ये थोड़ी बहुत चपकलेश या थोड़े बहुत डिफरेंसेस ये तो बहुत नॉर्मल और बड़े कॉमन से एक मामलात हैं। इनको इस तरह से हाईलाइट करना कि जैसे बड़ा कोई अनोखा काम हो गया है या बड़ा ही कोई अनयूजुअल मामला सामने आ गया है, तो ये तो बिल्कुल ही एक समझ से बात बाहर है। और फिर प्लस अगेन इमरान खान साहब की थर्ड अहलियाँ हैं और इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं उनके बहुत सारे रिजर्वेशन हो सकते हैं बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक। तो इसमें तो कोई मुझे तो ऐसी कोई हैरत अंगेज़ बात नज़र नहीं आती है। तो एक नॉर्मल रूटीन का मैटर हो सकता है कि आपस में इख्तलाफात हो जाएं। बाकी जो इस स्पेसिफिक कॉल में बात है वो मुझे लग रहा था कि कुछ केसेस की प्रायोरिटी के हवाले से बात हो रही थी और केसेस कौन देखे उसके ऊपर बात हो रही थी। अदरवाइज़ मुझे तो इस पूरी ऑडियो में कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं लगी कि जिसको बहुत ज़्यादा प्ले अप किया जा सकता है। बाकी क्या ये ऑडियो असली थी या नकली, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब इसको नकली तो नहीं कहा जा सकता, जाली नहीं कहा जा सकता, इस वजह से
क्योंकि खुद लतीफ़ खोसा साहब से भी जब आज वो कोर्ट में पेश हो रहे थे तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जो सवाल किए तो उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि ये उनकी ऑडियो नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा तो खैर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो सुनी नहीं, मुझे पता नहीं क्या है ये वो, तो वो इसको बड़ा यानी इग्नोर कर रहे थे क्वेश्चंस को। लेकिन फिर एक जगह पर उन्होंने इसको कम्प्लीटली कंडेम भी किया और ये कहा कि भाई अगर मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एक प्राइवेट मैटर है और इसको लीक करना ये तो बहुत ही ज़्यादा अखलाकियात से गिरी हुई बात है। एक क्लाइंट और एक लॉयर बहुत खुलकर, बहुत तफसील के साथ, बहुत जिसको कहते हैं प्राइवेसी के साथ बहुत सारे मामलात को डिस्कस करते हैं, तो उनको हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि एक लॉयर और उसके मौकिल की जो गुफ्तगू है उसको तक लीक कर दिया जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अखलाक से भी गिरी हुई और आइन और कानून से भी मुनाफी बात है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने ये नहीं कहा कि ये उनकी ऑडियो नहीं है, लेकिन उनका ये कहना मुझे लग रहा है कि एक तरह से उन्होंने तस्दीक ही की है कि ये उनकी ऑडियो होगी। और बाकी उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं वो ऑलरेडी ऑडियो लीक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस सुन रहे हैं, एक केस जो कि ऑडियो लीक से मुतालिक, और वो कई दफ़ा इसके ऊपर सरजनिश कर चुके हैं, गलत कह चुके हैं इसको, और इस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं कि ये किसके पास इख्तियार है, किसके पास ये तमाम लवाजमात मौजूद हैं कि वो लोगों की ऑडियोज़ को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड कर सके और उसके बाद उसको फिर लीक भी कर सके। तो वो बहुत इस पर सीरियस क्वेश्चंस भी उठा चुके हैं और इसकी बहुत सारी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में ये बात कह चुके हैं कि ये बिल्कुल आइन और कानून की मुनाफी बात है कि आप किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन लीक करें। तो बहरहाल उन्होंने इसको कंडेम ही किया है। अब ज़रा इस बात पर आ जाते हैं कि इससे फिर हासिल क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, एक तो पहली बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब के जेल में होते हुए जितना गंद फैलाया जाए, जितने मसाइल छोटे बड़े हर तरह के अंदरूनी बैरूनी जितने बनाए जा सकते हैं उतने मसाइल बनाए जाएं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो फैमिली के मसाइल हों, जितने मर्जी मसाइल हों सारे बनाए जाएं, ताकि हर तरह से एक प्रेशर डाला जाए, हर तरह से एक टारगेट पे ले लिया जाए। तो इस किस्म की ये एक हरकत है कि कोई फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो नून लीग की मुख्तलिफ सहाफ़ी इस ऑडियो को वो कर रहे हैं, ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो कैप्शन लिखे हुए हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर लिखा हुआ जी, बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान में इक्तदार की जंग। हालांकि उस पूरी ऑडियो में आप देखें तो कोई इक्तदार की तो बात ही नहीं हो रही। या तो ये होता ना कि वो इस बारे में कोई गुफ्तगू होती कि जी पार्टी की चेयरपर्सन कौन बनेंगी खातून, तो फिर तो कोई समझ में आता कि आप ये कैप्शन दें। मतलब जो बात उसमें हो ही नहीं रही उस बात को उन्होंने हेडलाइन बनाया हुआ है कि जनाब इक्तदार की जंग। तो हालांकि इक्तदार की जंग वाला उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने ऑलरेडी जो फैसला किया है गौहर खान साहब को एक अबूरी चेयरमैन बनाने के हवाले से, उसकी भी बुनियादी जहां बहुत सारी और वजूहात थी कि वो कोई मेन सियासी लीडरशिप को भी नहीं कर रहे थे, फैमिली में से भी किसी को नहीं करना चाहते थे। तो जो फैमिली में उन्होंने नहीं किसी को अनाउंस किया अपना जाननशीं, तो उसकी एक बड़ी वजह जहाँ ये थी कि वो मौरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखते और वो फैमिली सियासत पर या फैमिली लिमिटेड अपनी पार्टी को नहीं बनाना चाहते। तो वहीं एक दूसरी वजह ये भी थी कि उन्हें भी आइडिया इस चीज़ का कि अगर वो किसी अपनी बहन को देंगे तो भी इश्यूज़ है, किसी दूसरी बहन को देंगे तो भी मसले मसाइल, तो उन्होंने ये काम करना ही नहीं था। अव्वल तो पहले प्रायोरिटी वही थी जो मैंने बात की आपको, कि मौरूसियत ही नहीं वो चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस तरह के जो सहाफ़ी हैं ये उसको बात को ज़रूरत से ज़्यादा उछाल के फिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं। भाई इससे आप सिर्फ एक चीज़ साबित कर रहे हैं कि जी बहनों में और बुशरा बीबी साहिबा में कोई इख्तिलाफ है, तो ये इसमें कौन सी नई बात है या कौन सी अनोखी बात है। तो ये तो आपका सारा फिर शाम तक ठुस होकर रह जाएगा जितना आपने आज सुबह से हंगामा मचाया हुआ, क्योंकि इसमें मुझे तो एटलीस्ट कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं लग रही। अब इस पर आ जाते हैं जनाब के जो कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है इमरान खान साहब के वोकला को भी। वैसे इमरान खान साहब भी बेचारे अजीब ही किस्मत पाई है इन्होंने कि कभी इनके आपस में पॉलिटिकल लीडर्स का यही चलता रहता मामला, एक दूसरे की खींचातानी और एक लेग पुलिंग, और कभी फैमिली में इसी किस्म के मसाइल, और अब इनके वकील तक भी इनको बख्श नहीं रहे और उनकी भी आपस में लड़ाई झगड़े और पार्टियां बाजियां शुरू हो गई हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा मामला है बैरिस्टर गौहर साहब को अनाउंस करने का, इसके ऊपर भी एक गैर ज़रूरी किस्म का मसला बना और फिर उसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। इसमें बड़ा सिंपल सा था कि फैसला हो चुका था गौहर साहब का, शेर अफजल मरवत साहब ने ज़रा प्री मेच्योर अनाउंस कर दिया कि वो प्रॉपर ज़रा 1-2 दिन बाद अनाउंस करना था, शायद उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया। उसके बाद प्रॉपरली अली ज़फ़र ने आके अनाउंसमेंट कर दी और साथ में उन्होंने अल्फाज के चुनाव में बड़ा डिसेंटली बताया
कि देखा जाए इन रियल स्पिरिट तो चेयरमैन इमरान खान ही हैं। हाँ, एक कागज़ के ऊपर कानूनी तौर पर सिर्फ नाम बदला जाएगा कुछ अरसे के लिए, इतनी सी ये कहानी है। अब इसको जो वहाँ पर आए हुए सहाफ़ी हजरात हैं वो भी बार बार अजीबो गरीब सवाल कर करके, हर बंदा जो वहाँ पर आ रहा है, हर वकील, हर फैमिली मेंबर, हर किसी से वो सवाल कर करके चेयरमैन कौन है चेयरमैन। भाई एक दफ़ा अनाउंसमेंट हो जो गई, तो अब आप बार बार इस बात में से क्या निकालना चाह रहे हैं कि चेयरमैन कौन है। जो लतीफ़ खोसा साहब ने बात की कि इमरान खान ही चेयरमैन है या चेयरमैन रहेंगे, तो वो भी इन रियल स्पिरिट की बात कर रहे हैं। जो अली जफ़र ने बात की कि चेयरमैन हैं, चेयरमैन रहेंगे, तो वो भी रियल स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि असल में तो भाग दौड़ उनके हाथ में रहेगी। हाँ, ये ठीक है कि जो वक्ती तौर पर एक उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को बना दिया, तो अब इस इतने से मामले में से क्या निकालना मकसूद है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन उसके बाद आज शुएब शाहीन साहब भी मैदान में कूद पड़े हैं। वो लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब से कोई अपना पुराना स्कोर सेटल कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इससे पहले, आपको याद होगा, एक बड़ी धमाकेदार किस्म की ट्वीट की थी उनके खिलाफ कि जी शुएब शाहीन साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर वो एक स्पाई हैं, कोई जासूस हैं, या कोई जानबूझकर किसी के कोई एजेंडे पर हैं और वो ठीक आदमी नहीं हैं और वो इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, पहले से स्ट्रेटजी किसी और को पहुंच जाती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने शुएब शाहीन साहब के मुतालिक बताई थी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कुछ उन्हें समझा बुझा के, बाकी वकला ने समझा बुझा के मामलात को सॉर्ट आउट किया कि भाई एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ना करें। तो शेर अफजल मरवत साहब ने दोबारा ट्वीट कर दिया कि भाई फिलहाल हम इन इशूज़ में नहीं पड़ रहे। उसके बाद अगेन अब हम देख रहे हैं कि शायद शुएब शाहीन साहब को भी इस मामले पर गुस्सा था कि शेर अफजल मरवत ने उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू क्यों की। आज वो आए हैं तो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की क्लास लेनी शुरू कर दी कि जनाब आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट क्यों कर दी, इमरान खान ही चेयरमैन है, इमरान खान ही, वो अपने राग लापते रहे कि जनाब अभी तो फैसला ही नहीं हुआ और वो इस तरह से। तो वो अब एक नया मौजू मिल गया मीडिया को कंट्रोवर्सी जनरेट करने का कि देखें जी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हो लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, एक दूसरे के दस्तों गिरे, बाँ पकड़ ली, ये हो गया वो हो गया। तो मतलब वो एक पूरा जवाज़ फ्राहम कर दिया गया मुखालिफिन को कि आएँ और आप खूब खाक उड़ाएँ। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अनफॉर्चुनेट भी है पीटीआई के वकला की तरफ से। उनको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक लाहे अमल तय करना चाहिए, एक एसओपी डिज़ाइन करना चाहिए कि भाई कोई भी ये नहीं है कि मुंह उठाकर कहीं पर भी खड़ा होकर किसी भी बंदे के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाता है और कोई भी अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट देता रहता है। तो ये तरीका, इसी वजह से कन्फ्यूजन्स भी फैलती हैं और फिर इन्हीं के अल्फाज के ज़रा से हेर फेर से, ज़रा से अल्फाज के चुनाव में इधर उधर होने से क्या होता है कि कुछ का कुछ बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर उसके बाद हम वही देखते हैं जो आज सुबह से तमाशा चल रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जाहिर है इमरान खान साहब के साथ 4 लोग मिल के आए हैं, एक बंदा अपने अल्फाज में बता रहा है मुलाकात का अहवाल, दूसरा दूसरे अल्फाज में बता रहा है, तीसरा, ज़रूरी तो नहीं है कि A to Z सबके अल्फाज एक जैसे होंगे। तो इस बात को इतना बतंगड़ बनाने की ना तो वकला को ज़रूरत है, लेकिन जब वकला ही कोई ऐसा मौका फराहम कर देते हैं तो फिर उसके बाद मुखालिफिन को तो मौका चाहिए, भले वो मुखालिफ सहाफ़ी हों, भले वो मुखालिफ पॉलिटिशियंस हों, जो भी। तो ये एक सारी अब जो गेम है वो नज़र आ रही है। वकला में प्रॉब्लम असल में है, बिल्कुल है। प्रोफेशनल जेलसी भी होती है कि इमरान खान साहब किसी एक को किसी दूसरे पे अगर थोड़ा बहुत प्रेफर कर देंगे या किसी को ज़्यादा ऐसा लगेगा कि शायद इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है दूसरा बंदा थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है। बहुत सारे लोगों को ये मसले मसाइल रहते हैं कि हम पुराने हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, नए आने वाले को क्यों मौका मिल गया, तो वो इस पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों को। फिर अब चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो हर वकील ये चाह रहा है कि भाई वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, वो ज़्यादा फेम गेन कर ले, या वो ज़्यादा इमरान खान का अपना वो दिखा सके कि जी वो ज़्यादा उनके करीब है वगैरह वगैरह। तो वो इस वजह से भी एक अजीब व गरीब सी वो एक सर्द सी जंग तो जारी है। उस जंग को आप सिर्फ सर्द ही रखें तो बेहतर है। बाहर आकर वो आके सारी चीज़ें फैला के रायता फैलाने से आप लोगों का भी नुकसान होगा, अपना जो आप लोग अपना इमेज बिल्ड करना चाह रहे हैं वो भी सारा तबाह होगा और उसका सारा नुकसान अल्टीमेटली खुद इमरान खान को होगा, पीटीआई को होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी तो फिर आप अपने वकील का केस क्या लड़ेंगे, अपने मौक्किल का केस क्या लड़ेंगे। तो ये सारा गेम जो है वो चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि वकला में वाज़े तौर पर ग्रुपिंग है और इस ग्रुपिंग की वजह से बार बार हमें तज़ाद बयानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ वन लाइन की है जो मैं आपको बता चुकी हूँ
कि इमरान खान साहब इन रियल स्पिरिट जो हैं वो चेयरमैन हैं, जो गौहर खान साहब हैं वो एक आर्जी अरेंजमेंट है और उन्होंने वही करना जो उन्हें इमरान खान साहब कहेंगे। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं जी लास्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है। इस खत में उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) का हवाला देते हुए इस बात का मुतालबा किया है कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है इंतकाम का, और मुख्तलिफ अदालतें जब उनकी ज़मानतें ले लेती हैं तो इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारियाँ जारी रहती हैं और उनकी रिहाइयाँ रुकवाई जाती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ओवरऑल भी कहा है कि जो एक सियासी माहौल है मुल्क में उसकी वजह से उन्हें भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो कैंपेन कर सकें, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन हों या गैदरिंग्स हों उनको किसी ना किसी तौर रुकवाने की कोशिश की जाती है और मुख्तलिफ अंदाज से उनके ऊपर क्रैकडाउन करके कोशिश की जाती है कि वो कैंपेन ना कर सकें, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप कोई कैंपेन कर सकें, इंतखाबी मुहिम चला सकें, गैदरिंग कर सकें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। एक ज़माना था कि ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी बुनियादी इंसानी हुकूक के बड़े लंबरदार थे और उनके जो बहुत फ़ैन क्लब है एक उनका सहाफ़ियों का, वो भी उन्हें इस तरह से एक पोर्ट्रे करते थे ऐसा बुत बना के जनाब बस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद तो किसी एक शख्स से भी कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई जो है उनको बिल्कुल वो नहीं करेगा, कोई किसी को साथ जुल्म नहीं कर सकेगा, जो इंसानी हुकूक हैं उनकी तो बस यूं फरावानी होगी। तो ये सारा अब जो बुत है वो पाश पाश होता नज़र आ रहा है, जिस तरीके से काजी साहब ने बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। तो जो एक वन साइडेड किस्म की आप देख रहे हैं इस वक्त विक्टिमाइजेशन पीटीआई के साथ वो हो रही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इससे जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो कोई तारीख में अच्छा नाम नहीं कमा रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर एक बहुत ही एकतरफा किस्म के चीफ जस्टिस साबित हो रहे हैं और ये उनके बारे में तासुर ज़्यादा तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि वो नून लीग के करीब और इस्टेब्लिशमेंट के करीब एक मैनेज्ड किस्म के जज हैं और वो सिर्फ उन्हीं के एजेंडे की तकमील पर अमल पैरा हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।